अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है रिबाहा इमरान ने, जो कि यूट्यूबर हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस बनाती हैं और लोगों से बात भी करती हैं। और बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप किसी के साथ रोड पे जाके बात करें। तो ये सब जो है रिबाहा करती रही हैं, लेकिन उसके बाद उनको बहुत प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी। और ज़ाहिर है कि मैं इनसे सीनियर हूँ और मैंने इनकी न्यूज़ को इग्नोर किया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आई, मुझे लगा पता नहीं क्या आपस में कोई झगड़ा हो गया है कि क्या हो गया है, जो कि मेरा ख्याल है कि मेरी गलती है। और मैं बिल्कुल ऑन द कैमरा ऐसे सॉरी टू रिबा कि मुझे उस वक़्त उस न्यूज़ को देखना चाहिए था और एज़ अ सीनियर मुझे इनको सपोर्ट भी करना चाहिए था। लेकिन एनी हाउ मैं अब आ गई हूँ और आई विल फुली सपोर्ट रिबाहा। और आई एम श्योर कि ये वापस से अपने काम को जैसे अच्छा कर रही थी उससे भी अच्छा करके दिखाएंगी। और जो लोग हमें देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि रिबाहा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उनकी वीडियोस को देखिए, एडवाइस भी कीजिए। जाहिर है हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि हम बहुत ही परफेक्ट वीडियोस बनाते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं अपने काम को बेहतर करने की। तो उसमें आप सबकी एडवाइस जो है वो यकीनन मुझे भी और रिबाहा को भी जो है हमें उससे बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले रिबाहा के आज आप आई हैं और एज यूजुअल बहुत प्यारी लग रही हैं। मैम आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं और सॉरी वाली कोई बात नहीं है। ऑब्वियसली आप आपका जो बिजी शेड्यूल होता है और बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, तो उस दौरान कई कई चीज़ों पे नहीं भी इंसान का फोकस रहता। और अब वो उस वाक़ये को भी साल गुजर चुका है और फिर कंट्रोवर्सीज़ भी चली, तो जिस वजह से ये मुद्दा दोबारा उठाया गया। पहले तो मैं डर कर चुप करके बैठ गई थी और बिल्कुल ही मैंने वीडियोस बनाना छोड़ दी थी, जो कि मेरी गलती रही और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ऑब्वियसली जब आपकी जान पर बनी हो, तो आप अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करते ही हो, जहाँ तक आपके लिए आसान होता है। और आप कैसी हैं मैम? और मुझे आपने बुलाया इसके लिए मैं आप मतलब मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा कि आज आपने मुझे इनवाइट किया और मैं आ गई। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। और एक चीज़ और मुझे थोड़ी-सी कनेक्टेड लगी और वो ये कि क्योंकि जब मैं शुरू में आई थी 2020 में, जब मैंने अपना चैनल लॉन्च किया था, तो मुझे भी इस किस्म की प्रॉब्लम देखने को मिली थी और शायद इससे बहुत हाई लेवल की थी। और मैं समझ सकती हूँ कि एज़ अ फीमेल हमें बड़ा मुश्किल होता है उस वक़्त उस चीज़ को हैंडल करना। लेकिन वहाँ असल में हुआ क्या था और फिर आप ने वो सब चीज़ें कैसे मैनेज की, कैसे आपने हैंडल किया और उसमें से निकल पाईं आप? मैम मुझे ना बहुत अरसा पहले से थ्रेड मिल रहे थे। मैं अकेली लड़की थी जिसने कोई टीम नहीं रखी हुई थी, लिबर्टी मार्केट में अकेले काम करती थी। और उसके बाद ये सिनेरियो चला कि मुझे काफ़ी जो मेरे इर्द के लोग थे वो मुझे थ्रेट करने लग गए। बहुत धमकियाँ मिल रही थी कि तुम इसको बंद कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। मैं डरी नहीं। मैंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ, मुझे राइट है, मुझे हक है कि मैं उस सोसाइटी में रहकर अपना काम कर सकती हूँ। मुझे पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है वुमेन को कि वो अपना काम कर सके। और मैंने जर्नलिज्म की डिग्री ली है, तो मुझे राइट है कि मैं क्यों क्यों नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मैं नहीं डरी, तो काम करती रही। उसके बाद इन्होंने धमकियाँ दे दू कर, और मेरे पास बहुत सारे प्रूफ भी हैं जो धमकियों के, और जो कि मैं ऑन एयर अभी रिवील तो खैर नहीं कर सकती। लेकिन खैर इन्होंने काफ़ी जो है मुझे थ्रेट किए। वो मेरे खिलाफ वीडियो जो प्रोपेगेंडा चलाया गया, और इस्लाम का कार्ड जो यूज़ किया गया मेरे खिलाफ कि मैं लड़कियों को डॉलर्स देकर मज़हब चेंज करती हूँ। अब क्या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे काम करना है, किसी लड़की को डॉलर देकर मज़हब चेंज करना होता है? या इंडिया से मैम आप भी इतनी सीनियर हैं, आप भी काम कर रही हैं इस फील्ड में, और हमारी ऑडियंस भी एक जैसी है। क्या आपको भी के लोग कहते होंगे कि कितनी फंडिंग आती होगी तभी ये लड़की जो है इधर काम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो इस तरह मुझ पे भी इल्ज़ामात थे, 2 इल्ज़ाम थे। और वो वीडियो जो पाकिस्तानी मीडिया पे लगाई गई वो 20 मिलियन से भी ज़्यादा चली गई कि आधी से ज़्यादा अवाम, यानी कि पाकिस्तानी अवाम जो जिहादी माइंडसेट के लोग हैं, वो मेरे पीछे पड़ गए। और मेरी जान को भी ख़तरा बन गया था कि सब मेरे पीछे थे। और बहुत चीज़ें मैंने फ़ेस की। अपने घर में हम लोगों को घर से कह दिया कि आप घर खाली कर दें, और घर खाली करने के बाद उसके बाद नेबर्स ऐसे देखते थे जैसे पता नहीं मैं कोई दूसरी स्पेस से आई हूँ।
और मैं कोई एलियन हूँ इस तरह देखा करते थे, और अजीब सी मतलब निगाहें थी। फिर मेरे पेरेंट्स ने देखा कि जो वक्त की सिचुएशन थी तो मुझे कहीं और छोड़ आए। वहाँ पर मैं 3 मंथ्स रहे, जब तक घर की शिफ्टिंग नहीं इन लोगों ने की, तो मैं फिर उधर आउट ऑफ सिटी ही रही। और वहाँ पर ना तो मैं कोई काम कर सकती थी, ना मैं कुछ कर सकती थी। और फिर उसके बाद जब ये सारा काम लगाने के बाद भी वो ये कहते रहे कि धमकियाँ आती रहीं कि काम छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। उसके बाद जब मैंने ये नहीं डरा, 3 महीने बाद जब घर शिफ्टिंग कर ली, मैंने कहा चले मैं अब काम शुरू करती हूँ। फिर मेरे चैनल को हैक करने की कोशिश की कि चैनल को वीपीएन लगा के कभी कोई हैक करता था। फिर मैंने उस प्रॉब्लम से भी सॉर्ट आउट करके मैंने दोबारा काम शुरू किया। फिर और धमकियाँ आनी शुरू हुई। इस तरह स्टेप बाय स्टेप मुझे ना धमकाने लग गए कि तुम चैनल को बेच दो, नहीं तो तुम्हारे साथ ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी, यानी कि किसी लड़की पे इतनी गलत तोहमत लगाने के बाद भी, और उसको सोसाइटी में ज़लील करने के बाद भी धमकियाँ आती रहीं। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं जब काम करती थी तो मेरा 1 महीना भी नहीं, अभी मैंने काम किया तो मैं काफ़ी बीमार हो गई थी डिप्रेशन की वज़ह से। मेरा मतलब मेरी जिसामत, यानी कि मेरी बॉडी थी वो बिल्कुल ही अजीब किस्म की, डिप्रेशन में मैं हॉस्पिटल गई, उन्होंने कोई मेडिसिन दी, उस मेडिसिन का मुझे रिएक्शन हो गया, मेरी पूरी बॉडी पे फोड़े भी निकल आए। और उस वजह से पूरा महीना बीमार रहने की वजह से मैं ना तो बिस्तर से उठ पाती थी, ना मैं करवट ले सकती थी, ना मैं वॉशरूम जा सकती थी, इतनी बुरी मेरी कंडीशन हो गई थी। लेकिन फिर भी मुझे मेरे घर वाले लेकर जाते थे, ड्रिप लगती थी मुझे डेली बेसिस पे, और मैं थक गई थी इस पूरे सिनेरियो में। लेकिन फिर भी मैं तब, जब मेरे साथ ये सारा सिनेरियो था, ना मैं कुछ खा रही थी, ना कुछ पी रही थी उस डिप्रेशन की वजह से। और अंदर की कैफ़ियत मेरी, मैं बयान नहीं कर सकती कि जितना बुरा मेरे अंदर जो चल रहा था। ऑब्वियसली एक लड़की पे जो तोहमत लगी हो और सोसाइटी उसको एक्सेप्ट ना कर रही हो, सोसाइटी उसको मारने के मतलब मारने का खतरा हो, और उसको गलत-गलत की तोहमत लगा रही हो, गलत-गलत इल्ज़ामात लग रहे हो, तो इस तरह तो ऐसे जब आपको लगता है कि आपके इर्द-गिर्द की सोसाइटी, इर्द-गिर्द के लोग सब आपके दुश्मन बन गए हैं, तो उस टाइम आपकी क्या कंडीशन होती है वो मैं बयान नहीं कर सकती। और फिर जब मैं बीमारी से बीमार थी तब भी डॉक्टर इश्तियाक साहब, उन्होंने मुझे टाइम दिया, उन्होंने मुझे कहा बेटा आप करो। और लिटरली मेरी माँ मुझे दुपट्टा देकर यहाँ चेयर पे बिठाती थी, और मैं उठकर बैठती थी, तो मतलब डॉक्टर साहब मुझे इंटरव्यू दे देते थे। वो मेरा आगाज़ हुआ था। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग थी वो, मैं जब जैसे ही मेरी थोड़ी-थोड़ी हिम्मत करके, हुँ। यानी कि उस सिचुएशन में भी मैं काम करती रही हूँ, और मैंने तब थोड़ी-थोड़ा काम करती थी, लेकिन ये था कि तब भी हिम्मत से काम कर रही थी। जब मेरी बॉडी बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रही थी, मेरी ज़हनी कैफ़ियत मेरा बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी, मेरा दिल ऐसे था कि जैसे मैं खुदकुशी कर लूँ, इस तरह की कंडीशन मेरे साथ हो गई थी कि, और लोगों को मैं अब क्या सिचुएशन बयान करूँ कि तरह-तरह के इल्ज़ामात, जो वीडियो मेरे खिलाफ बनाई गई, उस वीडियो में मेरे भाई मेरे साथ थे, और उस पर जो लोग तो मुझे जानते थे ना, वो तो समझ गए थे कि इसका भाई इसके साथ है, काम कर रहे हैं, बच्चे हैं चलो। लेकिन जो लोग स्ट्रेंजर्स थे, ऑब्वियसली वो 20 से भी 30 मिलियन पे वो वीडियो गई, आधा पाकिस्तान खिलाफ था। तो वो समझते थे कि पता नहीं इसने कौन से यार रखे हुए हैं, क्या कर रही है, क्या नहीं करती है। हालाँकि वो मेरा भाई था, सगा भाई मेरा खुद का था। और इस तरह की सिचुएशन में बाद में इन्होंने बड़ा, मतलब बहुत अजीब-सा तरह-तरह की तोहमतें लगाई। पहले मैं बयान नहीं कर सकती अपनी कंडीशन, जो जितना काम मेरे साथ खराब किया गया। पहले कहते हैं पार्टनरशिप करो, नहीं मानी, ये करो, वो करो, नहीं अगर मैं मानी तो मेरे साथ इतना बुरा किया गया। फिर उसके बाद जब मैंने काम दोबारा शुरू किया, मुझे ऐसा लगा कि मुझे दोबारा से शुरू करना पड़ेगा सारा काम, और हुआ भी ऐसे ही कि तब मैंने दोबारा स्टार्ट किया काम, तो मेरे 1-2 हज़ार व्यूज़ आते थे। लेकिन मैं उसमें भी खुश रही, और मैं फिर भी करती रही कंटिन्यू। फिर जब मैंने आहिस्ता-आहिस्ता काम किया, विदिन 1 मंथ्स मेरी यूट्यूब फैमिली ने मुझे बड़ा ज़्यादा सपोर्ट किया। और आप बेहतर जानती हैं कि जब आप 1 महीना यूट्यूब से गायब रहते हैं, तो उसका एल्गोरिदम भी जो हुँ। है वो सपोर्ट नहीं करता। आपका चैनल एल्गोरिदम से निकल जाता है। तो इस तरह की चीज़ें थी। फिर लेकिन मैं स्टार्ट करती रही, लेकिन यूट्यूब फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, तो फिर मैं दोबारा 1 महीने बाद मेरा चैनल वापस ट्रैक पे आ गया, और मैं उसी तरह घर रहकर, यानी कि लिटरली हुँ। 1 साल, यानी कि जुलाई का वाक़या है, लिटरली जब हुँ। 21 जुलाई थी ना मैम, मैं यकीन करें उस दिन बैठकर यहाँ पर 21 जुलाई को देख रही थी कि इस दिन यहाँ पर इन्होंने मेरा काम ख़राब किया था, और आज 21 जुलाई है, और 1 साल गुज़र गया, और मैं उस ट्रॉमा से बाहर ही नहीं निकल पा रही हूँ कि मैं मतलब अपने घर से बाहर निकल नहीं सकती हूँ। मैं जहाँ अगर ग्रोसरी करने के लिए जाती हूँ, तो मैं अपना मास्क वेयर करके जाती हूँ, और कि कहीं कोई मतलब मेरी जान है तो जहान है, सब कुछ उसी से ही है।
तो मैं इस तरह उस ट्रॉमा में फँसी हुई रही और अब तक स्टिल उसी ट्रॉमा में फँसी हुई हूँ। और लेकिन अब मैं घर में रहकर काम कर रही हूँ। लेकिन मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी मैम कि जिन लोगों ने भी ये किया, मैं नहीं जानती कि उनका थॉट प्रोसेस क्या था। वो सब भी अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि वो पॉज़िटिव रह के काम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। किसी के खिलाफ, किसी के साथ आप करके वक़्त ही तो उसका काम ख़राब कर देते हो। लेकिन कर्मास तो ऊपर वाला तो सही इंसाफ़ करने वाला है ना। और मैं चाहती हूँ कि वो भी अच्छी नीयत से काम करें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे। देखें ये तो रिबा मेरे ख्याल है हर एक की नेचर होती है और कि वो दूसरे को काम करने दें, लेकिन यहाँ पर मैंने ये देखा है यूट्यूब के ऊपर जेलसी बहुत ज़्यादा है। आप अपनी बात कर रही हैं और बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा बुरा हुआ था और बिल्कुल ऐसे ही लगता था कि किसी वक्त भी कोई भी मार देगा। और अभी तक ऐसा है कि मेरे कुछ गेस्ट जो हैं उनको लोग पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो हैं वो कॉल करके कहते हैं जी आप उनके चैनल पे ना जाएं। लेकिन आपने जो है वो एक चीज गलत की थी रिबा, वो ये कि आपने काम करना छोड़ दिया और आप इतना डर गई कि आपने काम करना छोड़ दिया। आपने इस किस्म की लाइफ में जो है सिचुएशन आती है, आपने ये नहीं समझना कि सब लोग जो है वो बड़े अच्छे हो गए हैं और अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। जब भी हम किसी फील्ड में काम करते हैं तो लोग हमें परेशान करते हैं और उसके बाद वो नहीं होते, कोई और उन्हीं जैसे दूसरे आ जाते हैं। तो आपने काम करना नहीं छोड़ना। मैंने मैं ये सारी चीजें जो आपने फेस की उससे कहीं ज्यादा जो है वो फेस की थी। सिर्फ एक चीज मैंने नहीं की थी और वो ये कि मैंने काम करना नहीं छोड़ा, मैं काम करती रही जी। मैम काम मेरे साथ सिचुएशन ऐसी थी कि मैं काम करना चाहती थी। मुझे इतना शौक था, इतना पैशन था कि मैं हम्म। अपने काम को अच्छे तरीके से लेकर चलूँ। मेरा इतना दिल करता था मैं काम करूँ, लेकिन मैं क्या करती कि मुझे सोसाइटी काम करने ही नहीं दे रही थी। मतलब मैं चाह रही थी, मैं इतना सोचती थी, लिटरली मैं बेबस फ़ील कर रही थी खुद को कि मैं हम्म। मतलब ठीक होने के बावजूद मैं वो काम नहीं कर पा रही हूँ। कभी सोशल मीडिया देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि काश यार मैं ये काम कर पाऊँ, काश मैं क कर पाऊँ। तो मतलब वो उस ट्रॉमा से निकल नहीं पा रही। ये गलती थी मैम मेरी कि मुझे काम करना नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन जब आपकी जान पर बनी हो, जब आपको लोग बिल्कुल। थ्रेट कर रहे हो, मारने की धमकी दे रहे हो, तो फिर उस सोसाइटी जितना बुरा हो चुका था मेरे साथ, इज़्ज़त ही सबसे मैटर है। और मज़हब को हम्म। मतलब वेपन बनाकर अगर आप करोगे तो आपको पता है यहाँ पर सब मज़हबी हम्म। जो है माइंडसेट के लोग हैं और वो ये नहीं देखते कि क्या सच है, इसमें कितनी हम्म। हकीकत है, कितनी हकीकत नहीं है। वो बस मज़हब का नाम समझते हैं हम्म। कि इसने ये बात ये नहीं देखते कि की है कि नहीं की, उस पर वो चढ़ते हैं। और जब वो लिबर्टी मार्केट वाला वाक़या हुआ ना, तो वो माइक पीछे लेकर मेरे पीछे हम्म। भाग रहा था। मैम मैं वहाँ पे अकेली थी। बहुत से लोगों ने कहा कि अगर इतनी सच्ची थी तो खड़े होके बात करती। मैम मैं वाहिद वहाँ पर अकेली लड़की थी जिसको दोपहर से थ्रेट किया जा रहा था और मैं जिसको कहती थी ना कि सर आप बात करेंगे, वो एंगेज हो जाता था। वहाँ पे जो एक ग्रुप था वो कहता था कि ये इस्लाम के खिलाफ प्रोग्राम कर रही है, उसको मेरे खिलाफ कर देते थे। मैंने इतने हम्म। लोगों को रोका, लिटरली मैं उस टाइम अपने आप को इतना बेबस फ़ील कर रही थी कि मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अकेली बिल्कुल। लड़की वहाँ पर क्या कर रही हूँ। मैंने उस दौरान अपने भाई को फ़ोन किया। मेरे पास तो एक यही हथियार था ना, मतलब मैं हम्म। एक यही कर सकती थी कि मैंने अपने भाई को फ़ोन किया। और जब अच्छा मैं रो उस एरिया से निकली हूँ तो मैं दूसरी एरिया पे गई हूँ। उन्होंने अपना बंदा पीछे भेजा। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा वो बंदा वहाँ पीछे बैठा हुआ। पूरा प्री हम्म। प्लान से उन्होंने ये सारा गेम चलाया। और मैं वही सोच रही हूँ कि यार ये लोग चाह क्या रहे थे? इनके घर में खुद भी हम्म। बहन-बेटी कुछ नहीं है। मतलब आप मैम मैं खुद एक चाहे एक मर्द है ना, वो भी एक औरत से पैदा हुआ है। चाहे हम्म। हम भी एक औरत से पैदा हुए हैं। इस चीज़ को ख़्याल करते हुए किसी औरत की इज़्ज़त का ख़्याल कर लेते। सिर्फ़ अपने ज़ाती मुफ़ाद, रेटिंग की ख़ातिर आपने किसी हम्म। की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ये सोचे-समझे बगैर कि यार मेरी वज़ह से कितनी तकलीफ़ में होगी। आप लोगों तो वक़्ती तौर पे बिल्कुल। सुकून मिल ही जाता है इंसान को, लेकिन आप लोग वो चीज़ देखिए मैम सारे अपने-अपने मुफ़ाद के लिए काम करते हैं। कोई ऐसा नहीं है हम्म। जो अपने मुफ़ाद के लिए काम नहीं करे, लेकिन नीयत अच्छी रख के करें, किसी को नुकसान तो ना पहुँचाएँ, किसी के साथ बुरा तो सलूक ना करें। बस नहीं आप ये बिल्कुल ठीक कह रही जी। आप कुछ कह रही थी रिबा।
बस मैम यही यही सिनेरियो था सारा। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन ज़ाहिर है जिस वक़्त ये सब कुछ हो रहा होता है उस वक़्त तो ज़ाहिर है कि इंसान को समझ नहीं आती कि वो क्या करे, और बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि अब आप एक बहुत मज़बूत इंसान बन के उसमें से निकली हैं, और अब इस तरह की चीज़ों से आपको मेरे ख़्याल है परेशान नहीं होना चाहिए। इसलिए कि यहाँ पर तो पाकिस्तान में तो आप जानती हैं कि मज़हब का चूरन बेचा जाता है, और मज़हब के नाम पे लोगों को थ्रेट्स भी दिए जाते हैं। मुझे भी कहते हैं जी बुद्धा का स्टैचू रखा हुआ है, ये नमस्ते करती है, उसके ऊपर तो लोगों ने वीडियोस तक बनाई हैं, जिस वीडियो में धमकियां लगा रहे हैं। तो वो, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपने सारी चीजें अपने पास रखी हैं, रखनी भी चाहिए। मैंने भी जितनी थ्रेड्स आई थी, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो ट्विटर है, या फेसबुक, या कोई भी सोशल मीडिया फॉर्म में जहां भी इन्होंने लोगों ने बात की है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बात की है, मैंने वो सारी चीजें जो है वो रखी हैं। आपको भी वो सारी चीजें एहतियात से, बल्कि उनकी एक दो कॉपीज करके रखनी चाहिए। और ये भी याद रखें कि इन्होंने आपके साथ ये किया था, उनको कभी मत भूलें, उनके ऊपर आइंदा कभी ट्रस्ट ना करें। और जिन लोगों ने आपका साथ दिया, उनको भी कभी ना भूलें कि उन्होंने आपका साथ दिया और मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े हुए। लेकिन अब आपका किस तरीके से चल रहा है रिबा? आप काम कर रही हैं, अब आप ठीक हैं, अब आपका फोकस है उसके ऊपर? और जिन लोगों की बात की जा रही है, क्या दोबारा उन्होंने कोशिश की आपको तंग करने की? मैम सेटबैक तो आते हैं, लेकिन ये है कि मेरा तो कंटेंट ही चेंज हो गया। मैं तो अलग यानी कि इंडोर शिफ्ट हो गई, जिसमें जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मैंने हम्म। आपसे बड़ा कुछ सीखा। और भी काफ़ी हैं जर्नलिस्ट, उनसे काफ़ी सीखा मुझे, मतलब बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। फिर मैंने आपको देखा, जब मुझे मोटिवेशन हुई तो मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया। तो जब स्टार्ट किया मुझे आइडिया नहीं था कि मेरा भी अच्छा चलेगा और मेरे यूट्यूब फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी। लेकिन अब मैं कंटेंट ही डिफरेंट हो गया, तो लोग फिर क्यों मुझे थ्रेट करेंगे? जब एक चीज़ से मैं हटकर दूसरी साइड पे आ गई हूँ, तो फिर उस हिसाब से क्यों लोग मुझे वो थ्रेट करेंगे? अब तो मैं साइड पर हूँ। अब मुझसे बड़े-बड़े जो काम कर रहे हैं, उनको हटाने की कोशिश है। तो उनको हटाने की कोशिश में जो बिल्कुल। है लोग। मेरा ख्याल है आप शोएब चौधरी की बात कर रही हैं। उनकी भी एक वीडियो मैंने देखी थी जो काफ़ी गुस्से में उन्होंने बनाई थी, और इवन आई टॉक टू शोएब, और मैंने उनसे यही कहा था कि आप इस किस्म की वीडियोस बनाने के बजाय अपने काम पे फोकस रखें, क्योंकि ये चीज़ें तो आती रहती हैं। मगर ठीक है, आपको इग्नोर करना पड़ा है, आपको एहतियात करनी भी चाहिए, क्योंकि मैं हरगिज़ आपको ये एडवाइस नहीं करूँगी कि इस किस्म का कुछ हुआ है तो आप फिर बाहर निकलें और फिर रिस्क लें। बिल्कुल रिस्क मत लें। लेकिन ये ज़रूर है कि मैं यहाँ पे शोएब चौधरी को ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी कि वो डट के खड़े हो गए। उन्होंने ठीक है एक वीडियो बनाई जो मुझे भी थोड़ी अजीब लगी, मैंने उससे कहा कि ये क्या थी? लेकिन ये है कि बहरहाल वो डट के खड़े हो गए और उन्होंने मुकाबला मुकाबला करने की ठानी है। तो मुझे समझ नहीं आती रिबा कि आप लोगों के यहाँ जब आप लोग काम करते हैं, कई लोग हैं जो लाहौर से और कई जगह से यूट्यूबर्स, तो एक दूसरे को सपोर्ट करने के बजाय लैग पुलिंग क्या हमेशा से होती रही है या अभी शुरू हुई है? मैम पहले से ही थी यार, 1 साल हो गया मुझे गिराया गया, ठीक है। देखें, जहाँ पर कॉम्पिटिशन होता है ना, वहाँ पर लेग पुलिंग होती है, लेकिन इतनी खतरनाक लेग पुलिंग कि आप किसी लड़की की हम्म। ज़िंदगी में बात कर दें। आप किसी को ऐसा गिराएँ कि अपने मुफ़ादात की खातिर आप भी अच्छा काम कर रहे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अच्छी नीयत रख के करें। मैम वही बात है कि कर भला तो हो भला, और अच्छी नीयत से आपको हमेशा अच्छा फल ही मिलेगा। बुरी नीयत रखेंगे तो उसका बुरा अंजाम। तो मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे ये तरबियत दी है। मैंने पलट के कभी जवाब नहीं दिया। आपने कहा जैसे सुहेब ने वाक़ई बहुत अच्छा काम करे, मैं खुद उनको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करती हूँ, और वो मुझसे प बाद में फ़ील्ड में आए, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि मैं आज उनकी वीडियो से बहुत कुछ सीखती हूँ। तो जो जिससे सीखा जाता है तो उसको एप्रिशिएट किया जाता है। ये नहीं कि मुझे उससे जेलस होने की ज़रूरत है कि उसकी रेटिंग क्यों आ रही है, मैं घर बैठ के काम कर रही हूँ, मैं उसे कूड़ूँ। बल्कि मेरे दिल से उसके लिए दुआ निकलती है कि वो काम कर रहा है, पॉजिटिव काम कर रहा है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और मैं खुद भी विश करती हूँ कि काश मैं भी कर सकती, लेकिन चूंकि मेरे सर्कमस्टांसेस उस तरह के नहीं है कि मैं कहीं आउट ऑफ सिटी जाकर कवरेज कर सकूं। जैसे आप मैम गई हिंदू टेम्पल का सारा सिनेरियो करके आई, और जैसे सुहेब अभी भी कराची हैं, मेरे फादर की तबीयत खराब है, मैं उसके अकॉर्डिंग चल रही हूँ। तो ये सारा सीन है। अब देखिए, दिल को खुश होता है ना, दिल खुश होता है जब आप किसी को देखते हो कि यार वो काम कर रहा है। अब ऐसे नहीं कि मैं उसको उसके खिलाफ जो है दिल में हसद पैदा कर लूँ, दिल में बुग़्ज़ पैदा कर लूँ और उसके साथ बुरा करने लग जाऊँ। तो ये मेरी तरबियत नहीं है मैम। और मैं ये बस यही कहूँगी कि पॉज़िटिव रह के काम करें, सब अच्छा काम कर रहे हैं।
सबके सब अच्छा काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बहुत सी ऑडियंस मुझे देख रही है। मैं यही चाहती हूँ कि सब ग्रो करें और सब अच्छा काम करें, उन सबको सपोर्ट करें, ना कि बस उनसे भी यही इल्तिजा है कि वो भी अच्छी नीयत से काम करें, तो अच्छा ही फल पाएँगे। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ख़ैर पाकिस्तान की माइनॉरिटी को सपोर्ट करने के लिए आपको वहाँ पे कराची में या सिंध में या कहीं भी फिज़िकली जाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अगर कोई जा सकता है तो वो बेशक जाए और ज़रूर जाए। लेकिन अगर कोई नहीं जा सकता तो आपके पास आपका लैपटॉप है, आपका कैमरा है, आपका यूट्यूब चैनल है, आप उससे उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। और वो बात जो है आपकी, मेरा ख़्याल है बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है, और हम तो पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि हमें जो सिखाया गया है कि हर एक को जो है हर एक की मदद करो और किसी को तकलीफ ना दो, तो वो तो हमें करना ही चाहिए। तो इस बात का बिल्कुल टेंशन ना लें कि आप कराची नहीं जा सकी या शुएब चला गया या मैं होकर आ गई, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग ना भी जाते और अपने अपने चैनल से ही बात करते रहते तो भी ठीक है। बाकी लोगों की परवाह ना करें। लोग तो कहेंगे, अगर हम इंडोर बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि जी ये तो बस अपने रूम में बैठ के एसी चला के बोलते रहते हैं। अगर हम बाहर जाते हैं तो लोग कह रहे हैं नौटंकी करते हैं। तो लोगों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और वैसे भी जब आप कमेंट्स पढ़ते हैं तो कमेंट्स जिस वक्त आप चेक करते हैं तो आपको अगर 100 कमेंट्स हैं तो उसमें से सिर्फ 2 कमेंट्स जो है वो नेगेटिव होते हैं। लेकिन हमें अफसोस की बात यह है कि हम उन 2 में फंस के रह जाते हैं और हमें बाकी जो 98 कमेंट्स हैं वो दिखाई नहीं देते। तो मेरे ख्याल है उस तरह से नहीं सोचना चाहिए। लेकिन बहरहाल वो आपके पीछे जो मैंने आई डोंट वांट टू टेक हर नेम, लेकिन एक यूट्यूबर ही है जिनका बार-बार नाम लिया जा रहा था, तो क्या वही थी आप जिन्होंने आपको इस तरह से परेशान किया? मैम, मैं यहाँ पर स्पेसिफ़िकली किसी का नाम नहीं लूँगी हुँ, और सोसाइटी जो है देखिए एक 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 इंसान के करने से बुरा नहीं होता, बहुत से लोग उसमें मुलव्वस होते हैं तो ही बुरा होता है। हुँ, और मैं यहाँ पर बस यही कहूँगी कि उनका भी भला हो जो जिन्होंने बुरा किया और खुश रहें वो भी। और बाकी दूसरे नंबर पर मैम मैंने भी काफ़ी जैसे आपने अभी टेम्पल की बात की, तो मैंने भी अपने प्रोग्राम्स में घर बैठकर जितना मैं अपने प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू कर सकती थी, वो मैंने अपने प्लेटफ़ॉर्म के हर प्रोग्राम में माइनॉरिटीज़ का बहुत बार ज़िक्र किया है। और जब से ये हिंदू टेम्पल का वाक़या हुआ तब से बहुत ज़्यादा मैंने ज़िक्र किया कि ताकि उनकी राइट्स के लोग आवाज़ उठा सकें। तो हाँ, आपकी वाली बात ठीक है कि हम घर बैठकर भी वो काम कर सकते हैं और लोगों का काम है कहना और लोग कहते रहें। और अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन जो है वो किसी के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, किसी के हक में बना रहा है, कौन किसी के साथ बुरा करना चाह रहा है, कौन हुँ। किसी के साथ बुरा नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं एक साइड पे हूँ मैम। बिकॉज़ मतलब सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी गई है ना, और मुझे अब इनके चक्करों में पड़ना भी नहीं है। और जो चल रहा है मैं बस सबका भला चाहती हूँ और मैं उनसे भी उम्मीद करती हूँ जिन्होंने बुरा किया, मैं उनसे भी उम्मीद करती हूँ कि वो सबके साथ अच्छा करें। किसी के साथ बुरा करके आप वक़्ती तो उसका काम खराब कर दोगे, लेकिन आप बार-बार नहीं, ये किस्मत आपकी चल सकती है। आप एक बंदे का कर लोगे, 2 का कर लोगे, हर बार आपकी लक नहीं चलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ख़ैर जो लोग नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिव करते हैं, वो शायद उनकी आदत होती है और इस वजह से वो करते रहते हैं। आपको या मुझे बस अपने काम पे फ़ोकस रखना चाहिए, बाकी लोग क्या कर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान ना दें, तो ही बेहतर होगा। इसी वजह से जो है वो आप काम कर भी पाएँगी, वरना अगर आप इधर-उधर चेक करती रहीं कि फलाना क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है, तो फिर आप अपना काम जो है उस तरह से नहीं कर पाएँगी। तो बहुत शुक्रिया रिबा कि आज आपने जॉइन किया, थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स, मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगी, रिबा का चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, बहुत ज़बरदस्त किस्म के शोज़ करती हैं और हम आइंदा के लिए भी उम्मीद रखते हैं कि इसी बहादुरी के साथ काम करती रहेंगी। और एक फ़ेज़ था लाइफ़ का, वो निकल गया। और होता है कभी-कभी हम लोगों को एज़ अ फीमेल हमें टफ़ टाइम जो है वो मज़बूत करने के लिए भी ऊपर वाले की तरफ से आता है। तो शायद यही वजह है कि आज अगर मैं भी कुछ बात कर पाती हूँ तो शायद उसमें भी क्रेडिट उन साहब को जाता है जिन्होंने 2020 में मुझे टफ टाइम दिया, जिसकी वजह से मैं आज इतनी मजबूत हो पाई कि अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। और शायद यही रिबा के लिए भी हक में बेहतर था। और अब हम देखेंगे कि रिबा बहुत अच्छे से और बहुत बहादुरी के साथ अपने शोज किया करेंगी। थैंक यू सो मच रिबा कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू मैम, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। बहुत थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू।